प्रश्नावली 13.6 का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक बेलनाकार बर्तन है, आधार की परिधि क्या होती है 2πr। 2πr बराबर कितना दिए 132 दिए है और ऊंचाई h बराबर दिए है 25 सेंट। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए प्रश्नानुसार ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें h बराबर क्या दिए है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई दिए हमें और परिधि दिए है कितना 132 सेंटीमीटर। तो परिधि हमारी क्या होती है 2πr। तो आसानी से इसकी सहायता से r निकल आएगा। 2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7 गुणे r बराबर 132। तो देखिए r बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 132 7 भाग में है तो पक्षांतर में गुणे में चला जाएगा गुणे 7/2 गुणे 22 काटिए 11 से। तो 11 एक कम 11 दूनी 22 132 जब 11 से कटेगा कितना आ गया 12 आ गया। 22 को काटिए 11 से 11 दूनी 22 कितना हुआ ये आपका 2 दूनी 4 हुआ। तो 4 3 12 काट सकते हैं कितना आया 3 7 21। तो ये आपका r बराबर आ गया। देखिए इसे हम चित्र में प्रदर्शित कर दे रहे हैं। h बराबर कितना दिया है 25 दिए और हमने कितना निकाला 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि कितने लीटर पानी आएगा अर्थात हमें आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है v बराबर πr² h। तो पाई का मान जानते हैं 22/7 गुणे r का मान कितना निकला है 21 का स्क्वायर और h कितना था गुणे 25 लिख सकते हैं 22/7 गुणे 21 मान कितना हुआ 22/7 गुणे 21 गुणे 25। तो 7 से काटे 7 3 21 गुणा कर दीजिए तो 21 3 63 होता है। तो 22 गुणे 63 गुणे 25। अब हम 25 का गुणा कर रहे हैं 63 से तो 25 3 75 की 5 7 हासिल हुआ 25 छक्के 150 157 हो गया। कितना आ गया ये आपका 1 5 7 5 22 गुणे 22 का गुणा कर लीजिए 2 को गुणा कर रहे हैं 2 पंचे 10 की 0 1 हासिल हुआ 2 सत्ते 14 1 15 की 5 1 हासिल हुआ 5 दूनी 10 1 11 की 1 हासिल हुआ 2 1 कम 2 1 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई करना तो यही संख्या आ जाएगी। अब जोड़ दीजिए इन्हें 0 5 0 5 हुआ 1 5 6 3 1 4 3 कितना आ गया आपका घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका क्या आ गया आयतन निकल आया। अब इसमें हमें कह क्या रहा था प्रश्न देखिए कह रहा था कि कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इसे लीटर में बदल दीजिए। तो लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 1000 का भाग दे रहे हैं तो कितना हो गया 3 4 6 5 0 बटे 1000। तो 0 से 0 कट गया कितने अंक में दशमलव लग जाएगा 2 अंक में दशमलव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 34.65 लीटर इतना पानी आपका आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम हो। तो देखिए हम मान सकते हैं कि जो आपकी आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लें और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लें। तो हम लिख सकते हैं देखिए माना तो आर बराबर क्या हो जाएगा 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई आपकी आंतरिक त्रिज्या। अब देखिए हम बाहरी त्रिज्या निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 28/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 2 1 कम 2 2 चौके 8। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर पता चल गया और हमें एच मालूम है। एच कितना है आपका 35 सेंटीमीटर। तो देखिए इस चित्र में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए चित्र द्वारा आपको दिखाया गया है कि आपकी आंतरिक त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है और बाहरी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। तो देखिए आपका आंतरिक व्यास 24 दिया था तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 और आपका बाहरी व्यास कितना दिए है 28 दिए है। ये क्या हो जाएगा आपका 14। एच बराबर हमें दिए है। देखिए अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है कितनी लकड़ी लगी है। तो
जब हम लकड़ी का आयतन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका आयतन है, तो सबसे पहले देखिए हम बाहरी आयतन में आंतरिक आयतन घटा दें तो ये आपका बीच का निकल आएगा, क्योंकि लकड़ी की मोटाई निकालनी है। तो देखिए लकड़ी का आयतन क्या होता है, अंदर की चीज होती है। तो हम इसमें देखिए पाई एच कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान कितना था 22/7, एच का मान है 35 और कैपिटल आर का मान कितना आया है 14 और स्मॉल आर का 12। तो दोनों के वर्ग हो जाएंगे। तो देखिए आपका 7 पना 35, 22 पंचे 110। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो 14 + 12, 14 - 12, तो 110 गुणे 14 12 कितना होगा 26, 14 में 12 गए तो कितना आ गया 2, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 दूनी 22, 220 आ गया गुणे 26, 26 का मल्टीप्लाई कर 0 आया, 6 दूनी 12 के 2 एक हासिल, 6 दूनी 12 1 13, 2 का करिए 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जोड़ दीजिए तो 0 2 3 4 7 और 1 4 5, तो ये आपका आ गया 5720 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालना क्या था, कह रहा था हमें कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि हमें 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान दिए है तो हमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना दिया 0.6 ग्राम, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वांछित द्रव्यमान निकालने के लिए जो आपका आयतन आया है उसमें क्या करेंगे 0.6 को गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आया था 5720 गुणे 0.6 गुणा कर दीजिए तो 0, 6 दूनी 12 की 2 एक हासिल हुआ, 7 छंग 42, 1 43 की 3 4 हासिल हुआ, 6 पंचे 30, 4 34, कितने अंक में दशमलव 1 अंक में, तो ये आपका आ जाएगा 3432.0। या हम लिख सकते हैं इसे 3432 ग्राम। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है, ये हमारा उत्तर कहे में आ गया ग्राम में, तो हम इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। तो देखिए 1000 का हम भाग दे रहे हैं 3432/1000, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। ये हमारा क्या आ गया पाइप का द्रव्यमान आ गया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। अब देखिए पहला पैक कैसा है आपका आयताकार है, इसके लिए क्या दिया है लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। दूसरा देखिए कैसे दिए है आपका, तो पहले का हमें क्या निकालना है आयतन है निकाल लेना है, तो आयताकार है तो आयत का लंबाई आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसमें एल दिए है 5, बी दिए है 4 और एच दिए है 15, तो आसानी से हम आयतन निकाल लेंगे। दूसरा देखिए व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। अब इसमें दूसरा हमारा दिया है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार, ये इसका आकार कैसा है बेलनाकार है, तो व्यास दिए है तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे और ऊंचाई दिए है h। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, तो हमें इससे क्या कह रहा है कि धारिता अर्थात आयतन अधिक है और कितना अधिक है, किसका मतलब अधिक है, तुलना करनी है दोनों को। तो देखिए पहले का हम निकाल रहे हैं तो आयताकार आधार के लिए निकाल लें, तो हमें एल कितना दिए है 5 सेंटीमीटर, बी दिए है 4 सेंटीमीटर और एच कितना दिए है आपका 15 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे 4 गुणे 15 गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 5 चौको 20 और 15 दूनी 30 अर्थात 300 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया आयताकार टिन का आयतन आ गया। अब देखिए बेलनाकार ले रहे हैं, बेलनाकार आधार के लिए तो इसमें 2r बराबर कितना दिए 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। h बराबर ऊंचाई कितनी दिया था आपका 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे बेलन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान है 22/7 गुणे r का मान हमने कितना निकाला है 7/2 का स्क्वायर गुणे 10, तो हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 10। तो आप काट सकते हैं, 7 से 7 कट गया और 2 से काट देंगे 22 को कितना आ गया 11, 2 बच और ये एक 2 बचा, तो 2 से आपको 10 को काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो कितना ऊपर बचा 11 और
7 पना 35, गुणा कर दीजिए। तो 35 से कम 35 की 5, 3 हासिल हुआ। 35 से कम 35, 3 38। तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयताकार आधार के लिए हमारा कितना उत्तर आया था? 300 सेंटीमीटर क्यूब। और बेलनाकार के लिए कितना आ गया? 385। तो किसका अधिक है? 385 का, अर्थात दूसरे का अधिक है। तो बेलन की धारिता हमें पूछ रहा था कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो हमारी किसकी धारिता अधिक है? दूसरे डिब्बे की धारिता अधिक है। अब कितना अधिक है तो उसको घटा देंगे, तो 385 माइनस 300, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 9,4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, अर्थात आर ज्ञात करना है, बेलन का आयतन अर्थात क्या ज्ञात करना है आपका? बेलन का आयतन। पाई का मान कितना दिया? 3.14। बेलन का आयतन क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखिए हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, तो प्रश्नानुसार हमें एच बराबर क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दिए है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात हमें क्या दिए है? बेलन का वक्र पृष्ठ दिए है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 94.2। तो पाई का मान कितना रखना है? 3.14। तो 2 गुणे 3.14 गुणे आर गुणे 5 बराबर 94.2। करिए मल्टीप्लाई अब। तो आर बराबर पहले निकाल लीजिए, तो 94.2। अब ये आपका गुणे में तो सब भाग में चला जाएगा। 3.14 गुणे 5 गुणे 2, तो देखिए हम काट सकते हैं। 3.14 तो कितना है? 3 त्रिका 9 और 14 ती 42, अर्थात ये 3 गुना है। तो 314 तिया 942 कट गया। और इसका आपको दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ दशमलव हटाइए, ये जीरो और 5 दूनी 10 हो गए। 100 से 100 कट गया। तो सिर्फ कितना आ गया? आर बराबर 3 आ गया। देखिए हमने चित्र द्वारा दर्शाया गया है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए चित्र देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी दिए थे? 5 सेंटीमीटर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ये जो वक्रतल दिख रहा है इसका क्षेत्रफल दिए था। तो इसका अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो आसानी से हमने आर निकाल लिया। अब देखिए हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर, इसका आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 3.14, आर का मान है 3, तो स्क्वायर 3 गुणे 3 गुणे 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 3.14, 3 त्रिका 9 गुणे 5 कर सकते हैं गुणा। तो 9 चौको 36 की 6, 3 हासिल, 9 एकम 3, 9 एकम 9 और हासिल कितना था? 3, 9 3 12 की 2, 1 हासिल हुआ। 9 त्रिका 27, 1 28, 2 अंक पे 28.26 गुणे 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30 की 0, कितना हासिल हुआ? 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 की 3, 1 हासिल हुआ। 8 पंचे 40, 1 41 की 1, 4 हासिल हुआ। 5 दूनी 10, 4 14, तो 2 अंक में दशमलव लग जाए। क्या है आपका? 141.30। तो जीरो हम हटा सकते हैं। तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। अब देखिए आप लोग जानते हैं बेलनाकार बर्तन है, मैंने अंदर पेंट कराना है, अर्थात आंतरिक वक्र पृष्ठ दिए है हमें, ठीक है। आंतरिक वक्र पृष्ठ पेंट कराने में 2200 रुपये लगते हैं। यदि पेंट कराने की दर दिए है तो हम इसकी सहायता से आसानी से इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं प्रति मीटर। तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, और बर्तन की धारिता अर्थात आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। तो H बराबर हमें कितना दिए? 10 मीटर दिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है सबसे पहले। तो पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने की दर, तो कितना है आपका? 2200 बटे पेंट कराने की दर कितनी है? 20 रुपये। काट दीजिए 0 0, तो 11 दूनी 22 होता है 110 मीटर स्क्वायर। क्योंकि पेंट हमें कहाँ कराना था? अंदर कराना था। तो पेंट कराने के व्यय दिए है, कितने रुपए खर्च कर रहा है, और दर दिए। तो यदि हम भाग दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? आपका आंतरिक वक्र पृष्ठ पता चल जाएगा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया बर्तन का। हमें यह पता चल गया क्या है आपका? 110 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा दिए है आपका आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ पता चल गया, 2 पाई आर एच। कितना पता चला? 110। तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, गुणे 10 बराबर 110। तो आर बराबर निकाले 110 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 गुणे 10, 0 0 काट दीजिए, 11 दूनी 22 हो गया।
तो 7/4 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया? 7/4। भाग दे के भी निकाल सकते हैं, देखिए भाग दे के निकाल रहे हैं। तो आर बराबर कितना आ गया? 1.75 मीटर। भाग दे देंगे तो आसानी से निकल आएगा। तो तीसरा हमें से क्या पूछ रहा था? आयतन पूछ रहा था, धारिता पूछ रहा था। तो यहाँ हम आर का मान कितना लेंगे? 7/4 लेंगे। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान है 7/4, स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, गुणे 7/4, एच का मान है 10। काट दीजिए। तो 2 से काटते हैं तो ऊपर 11 आएगा, 7 से 7 कट गया। तो क्या बचा? 7 दाम 70, 11 गुणे 70/8। तो 11 से 77 कितना है? 770/8। भाग दे दीजिए। तो 9 8 72। कितना बचा आपका? 5 बचा, 0 लगा। 8 छंग 48। तो 6 बार गया 48। तो कितना बचा आपका? 2 बचा, 0 लगाया। तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40। तो कितना आ जाएगा? 96.25 मीटर क्यूब, यह आपका घन मीटर। तो हमें 3 चीज़ निकालने थे। पहले बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाला? 110 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना था? आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना निकला? 1.75 मीटर। इसके बाद हमारा तीसरा क्या था? बर्तन की धारिता अर्थात आयतन निकालना है। तो क्या आयतन निकला आपका? 96.25 मीटर क्यूब। तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें एच का मान दिए हैं और आयतन दिए हैं। तो आयतन की सहायता से हम आर निकाल लेंगे, चूंकि इसका हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो देखिए प्रश्नानुसार बी बराबर दिए है 15.4 लीटर। तो चूंकि लीटर में है तो हमें मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 15.4/1000 घन मीटर। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन हमें दिए, कितना दिए? 15.4/1000। दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान निकालना है, एच का मान हमें 1 दिए, गुणे 1 बराबर 154/10,000। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 154 गुणे 7/22 गुणे 10,000। तो 11 से काट दीजिए 154 को। तो 11 1 कम 11, 4 44 हुआ, 11 चौको 44। 22 को काटिए, 11 से 11 दूनी 22 होता है, 2 से काटिए 14 को, तो कितना हुआ? 7 दूनी 14। तो 7 गुणे 7/10,000 आ गया। देखिए चित्र रखा है, तो इसकी सहायता से हम आर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? √ 7 गुणे 7/100 गुणे 100। तो जोड़ा निकल आया था 7/100 क्या आ गया आपका? मीटर। तो भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0.07 मीटर आर निकल आया। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें ये चित्र दिए है बेलनाकार बर्तन। तो इस बर्तन में हमें क्या करना है कि बर्तन में हमें क्या करना है इसका कि धातु की सीट जितनी लगेगी, तो अर्थात पूरे में धातु की सीट लगानी पड़ेगी, अर्थात इसका हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो हमारा h बराबर 1 दिए है, आर बराबर हमने कितना निकाल लिया अभी? 7/100 मीटर या 0.07 मीटर। अब देखिए हम लगा रहे हैं धातु की। तो धातु की चादर का क्षेत्रफल अर्थात जो आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठ माने सभी पृष्ठों में लगेगा। तो सबसे पहले हम चूंकि बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ ले लें 2πRh, और इसमें 2 आधार की क्षेत्रफल है। दोनों आधार कैसे हैं? आपके वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स πr²। अब देखिए हम कॉमन ले रहे हैं, 2πr कोष्टक में h + r हो जाएगा। अब मान रख दीजिए। तो 2 गुणे पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 0.07 कोष्टक में, h का मान 1 है और आर का मान है 0.07। हल कर लीजिए इसे। 7 से हम 7 को काट देंगे, 1 आएगा। कितने अंक में दशमलव? 2 अंक में है, तो ये हो जाएगा 0.01। जब 1 को 0.07 से जोड़ दें क्या आ जाएगा? 1.07। 22 दूनी 44 हमने कर दिया। अब हम गुणा कर रहे हैं 1 का, तो कितना हो जाएगा? 44, और 2 अंक में दशमलव लग गया। गुणे 1.07 गुणा करिए, 7 का कर रहे हैं, 7 चौको 28 की 8। कितना हासिल हुआ आपका? 2 7 चौको 28, 2 30। 0 के लिए हम क्रॉस लगा देंगे और 1 का गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। करिए देखिए, 8 0
4 और 3 कितना होता है 7, 4 कितने अंक में दशमलव लगना है 2, 2, 4 तो 0.4708 मीटर स्क्वायर अर्थात हमारी धातु की चादर का क्षेत्रफल निकल आया। माने जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसमें कितनी धातु लगेगी 0.4708 मीटर स्क्वायर। बेलन के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन डाली गई है, लकड़ी जैसे पेंसिल होती है। पेंसिल का 7 मिलीमीटर कह रहे पेंसिल का 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का माने जो पेंसिल का व्यास है वो कितना है आपका 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास कितना है आपका 1 मिलीमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि पेंसिल जब हम बनाएंगे तो पेंसिल का व्यास क्या दिए है आपका 7 मिलीमीटर दिए है तो हम इसे बाहरी त्रिज्या मान लेंगे। बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर मान लें और भीतरी त्रिज्या क्या मान लें आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। उसी की सहायता से कर रहे हैं। देखिए पेंसिल कैसे होती है बाहर से होती है, उसके अंदर क्या भरा होता है ग्रेफाइट भरा होता है। तो देखिए पेंसिल का व्यास 2r बराबर कितना दिए 7 मिलीमीटर तो सेंटीमीटर में बदल दें तो क्या आ जाएगा 10 का भाग हो जाएगा था 0.7 सेंटीमीटर। तो r बराबर निकालें कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 0.7/2 दशमलव हटाएंगे 0 लग जाएगा। यह हम लिख सकते हैं 0.335 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या निकल आया पेंसिल की त्रिज्या। यह आपको बेलन का क्या निकल आया बाहरी त्रिज्या। अब ग्रेफाइट का व्यास निकाल लें तो ग्रेफाइट का व्यास क्या दिए है 2r बराबर 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे 10 का भाग दे देंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या है 0.1/2 या 0.05 सेंटीमीटर। ग्रेफाइट अंदर भरा होता है तो बेलन का आंतरिक त्रिज्या क्या आ गई 0.05 आ गई। तो देखिए h बराबर कितना दिए है आपको 14 सेंटीमीटर दिए है। अब चूंकि हमें आयतन निकालना है तो ग्रेफाइट का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हम माने किसी का भी आयतन निकालना तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ग्रेफाइट का आयतन निकाल ले पहले। तो पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 0.05 गुणे 0.05 क्योंकि आर स्क्वायर है गुणे एच का मान है 14 निकाल लिया। तो देखिए काट दीजिए 7 दूनी 14 कितना आया 22 दूनी 44 5 5 25 कितने अंक में दशमलव 4 अंक में तो 0.0025 गुणा कर दीजिए तो 25 चौको 100 कि 0.10 हासिल हुआ 25 चौको 100 110। तो ये आपका आ गया 11001 कितने अंक में दशमलव लगाना है 4 अंक में तो 0.11001 ये 0 हटा दें हम तो 0.11 क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो चूंकि ग्रेफाइट का आयतन हमें पता चल गया अब हम लकड़ी का आयतन निकालना है हमें। तो लकड़ी हमारी लगी कहाँ है चूंकि पेंसिल है और अंदर क्या भरा है ग्रेफाइट भरा है अर्थात हमें खोखला करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका देखिए लकड़ी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि हम इसमें क्या करेंगे आपका जो आंतरिक इसमें कैपिटल आर क्या है आपका बाहरी त्रिज्या है और स्मॉल आर क्या है आंतरिक त्रिज्या है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें आप बाहरी आयतन निकाल लीजिए और भीतरी आयतन में घटा दीजिए तो लकड़ी का आयतन निकल आएगा। तो इसमें देखिए पाई एच कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। तो पाई का मान क्या है 22/7 एच का मान 14 है गुणे और आर का मान कितना था 0.35 का स्क्वायर और स्मॉल आर का क्या है 0.05 का स्क्वायर देख कर लीजिए। तो 7 से काट 7 दूनी 14 22 दूनी 44 हो गया। तो क्या आया 35 चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए 0.35 प्लस 0.05 ये घट जाएगा 0.35 माइनस 0.05 तो क्या आया आपका 44 गुणे और जब 35 में 5 जुड़ गया तो क्या हो गया 0.40 हो गया और 35 में माने 0.35 में 0.05 घट गया तो क्या हो गया 0.30 आ गया। तो ये हो गया आपका 4 × 12 तो क्या आ गया आपका 0.2 अंक में है तो 0.12 आ गया। तो गुणा कर दीजिए तो 12 चौको 48 की 8 4 हासिल 12 चौको 48 4 52
तो 528 आए, कितने अंक में दशमलव लगाना है? 2 अंक में, तो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका लकड़ी का आयतन आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था? लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ग्रेफाइट का हमने पहले निकाल लिया था, कितना आया था? 0.11 घन सेंटीमीटर, और लकड़ी का आयतन कितना आया? 5.28 घन सेंटीमीटर। का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, रोगी है, उसे प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार कटोरा है, उसमें सूप दिया जाता है। अर्थात प्रश्नानुसार व्यास हमें कह दिया 7 सेंटीमीटर, अर्थात 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर आसानी से हम निकाल लेंगे। इसके अलावा कह दिया ये कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, अर्थात h बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो हमें सबसे पहले कटोरे का आयतन निकाल लेना है। फिर जब एक कटोरे का आयतन निकल आएगा तो 250 रोगी हैं, तो 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आवश्यक सूप की मात्रा हमें पता चल जाएगी। देखिए प्रश्न अनुसार ले रहे हैं, तो देखिए हमें इसे व्यास कह दिया है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास को हम क्या लेते हैं? 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। h बराबर हमारा कितना दिया था? 4 सेंटीमीटर। तब इसका आयतन हम निकाले ले रहे हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन है आपका, देखिए बेलन बना है, ये आपका बेलनाकार बर्तन है, इसकी ऊंचाई कितनी है सूप की? 4 सेंटीमीटर है, और व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने निकाल ली 7/2। देखिए इसमें मान रखे दे रहे हैं। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे r का मान कितना है? 7/2। वर्ग लगा तो 2 बार लिखना पड़ेगा, गुणे 7/2 गुणे 4, तो 2 दूनी 4 कट गया, एक 7 कट गए, 22 गुणे 7 बचा, तो 7 का गुणा कर दी, 7 दूनी 14 4, एक हासिल हुआ, 7 दूनी 14 1 15, अर्थात 154 सेंटीमीटर क्यूब माने सूप भरा रहता है। तो हमें बेलनाकार बर्तन में सूप की मात्रा पता चल गई। अब हमारे कितने रोगी हैं आपके? 250। 250 रोगियों के लिए आवश्यक सूप, तो 250 गुणे 154 गुणा कर दीजिए। अब तो जीरो लगा देंगे, 25 चौको 100 की 0, 10 हासिल हुआ, 25 पंचे 125, 10 135, 13 हासिल हुआ, 25 से कम 25, 25 13 38, तो कितना आ गया आपका? 38500 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि ये सेंटीमीटर में है और हम जानते हैं कि द्रव का आयतन किस में हम लेते हैं? लीटर में लेते हैं, तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक में दशमलव लग जाएगा। ये 2 जीरो काट दीजिए आप पहले, तो 38.5 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 38.5 लीटर। माने 250 रोगियों के लिए आवश्यक सूप कितना हमें जरूरत पड़ेगी? 38.5 लीटर।